Recording in progress. हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेड के बारे। ठीक है। एंड लास्ट क्लास में हमने थ्रेड के बारे में पढ़ा था, बट थोड़ा और डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थ्रेड के बारे में। तो सपोज हमें एक घर बनाना है। ठीक है। तो घर बनाना है तो उसमें बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ता है। लेबर जो काम करता है घर बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रोबोट को एज एग्जांपल लेते हैं। हमें हमें एक घर बनाना है, और उसके लिए बहुत सारा रोबोट चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर रोबोट घर बना रहा है। मुझे सब अभी जैसे कि लेफ्ट साइड में मेरे पास एक घर है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ये सपोज रोबोट है। तो ये घर बनाना है मुझे। अगर एक रोबोट इस घर को बनाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यही सब कुछ हैंडल करेगा। जो भी कंस्ट्रक्शन का चीज़ है यही हैंडल करेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो घर बनाना एक प्रोसेस हो गया, और उसको कौन हैंडल कर रहा है? ये रोबोट। रोबोट हो गया थ्रेड। प्रोसेस घर बनाना एक प्रोसेस हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसको जो बना रहा है रोबोट उसको हम लोग थ्रेड बोलेंगे। सेम चीज यहाँ पर एक वही सेम घर है, बनाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रोबोट्स है। मल्टीपल रोबोट्स का मतलब होता है कि एक से ज्यादा रोबोट्स हैं जो घर बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मल्टीपल रोबोट्स है तो वो घर को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे, एज कम्पेयर टू दिस सिंगल रोबोट। ठीक है। तो अगर तो घर बनाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस है घर बनाने का, प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को कौन कर रहा है? ये रोबोट्स, मल्टीपल रोबोट्स। ठीक है। मल्टीपल रोबोट्स। तो ये जो मल्टीपल रोबोट्स हैं वो कुछ ना कुछ पार्टिकुलर काम कर रहे हैं। कोई सीमेंट का पेस्ट बना रहा है, कोई ईंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समथिंग समथिंग, सब कोई अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो जितने परसेंट अलग अलग काम कर रहे हैं उसको थ्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल रोबोट है। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। इसको मल्टी थ्रेडिंग। एक काम को बहुत सारे रोबोट्स का ये करते हैं। एक काम को एक से ज्यादा रोबोट खत्म करने की कोशिश करते हैं, अंजाम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। थ्रेड क्या है? उस काम मल्टी ओ सॉरी और थ्रेड क्या है? थ्रेड कोई काम है। ठीक है। उस जैसे ये घर मुझे घर बनाना है। तो ये घर बनाना है तो इसमें हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ओके। तो मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो मतलब ये सारे थ्रेड्स है ना, तो इसको मतलब एक ये जो प्रोसेस है घर बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें सबका योगदान है। एक पर्सन का छोटा सा योगदान है, उसको थ्रेड बोलते हैं। मतलब कि ये घर मुझे ये घर बनाना है, एंड इसमें सभी रोबोट्स का थोड़ा थोड़ा योगदान है, उसी को थ्रेड कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। सो व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड जो है, यहाँ पर ए हटा देना। थ्रेड इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स घर बनाना। तो घर बनाने का जो थोड़ा सा ये है, अ, हम मान लो कोई मतलब घर बना रहा है, तो मान लो कोई छोटा सा भी काम कर रहा है। ठीक है। जैसे कि सीमेंट का पेस्ट बना रहा है, या ईटा जोड़ रहा है, या वो लोहा का कुछ कुछ होता है वो सब कर रहा है, तो उसको भी हम लोग थ्रेड कहेंगे। तो वो बोल रहा है कि थ्रेड जो है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस घर बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें उसमें जो स्मॉलर यूनिट है उसको थ्रेड बोलते हैं। स्मॉलर यूनिट मीन्स रोबोट को जो छोटा सा काम भी कर रहा है। तो थ्रेड इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है, भाग है, कुछ भी है, छोटा सा यूनिट है, छोटा सा हिस्सा है। घर बनाने का जो प्रोसेस उसमें छोटा हिस्सा थ्रेड है। थ्रेड जो है इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल पाथ ऑफ एजुकेशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब थ्रेड थ्रेड मीन्स रोबोट। रोबोट को किसी तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि तुमको ये करना है, पेस्ट बनाना है, ईटा जोड़ना है, कुछ कुछ दिया होगा इंस्ट्रक्शन। तो उसको सिंगल पाथ ऑफ एजुकेशन, वो सिंगल पाथ ऑफ एजुकेशन सिंगल पाथ ऑफ एजुकेशन लाइक ठीक है, उसको बाद में बताएंगे।
ठीक है, तो और मल्टी थ्रेडिंग का जो ये है आंसर है वो है, मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग मल्टीपल थ्रेड्स करेंटली विद इन अ सिंगल प्रोसेस। मल्टी थ्रेडिंग जो है, मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स, ये जो सारे हैं, इनको काम में लगा दिया जाता है एक साथ, सिंगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, विद इन अ सिंगल प्रोसेस। ये जो सिंगल प्रोसेस है उस पे इन सभी थ्रेड को काम पे लगा दिया जाता है, तो वो मल्टी थ्रेडिंग है। ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग में, एक सेकेंड, मल्टी थ्रेडिंग में वाई डू वी यूज और नीड, हमें हम लोग यूज क्यों करते हैं और हम लोग को जरूरत क्यों है, यूज क्यों करते हैं और जरूरत क्या है थ्रेड को ये करने के लिए। तो एक सेकेंड। तो थ्रेड थ्रेड यूज क्यों करते हैं? अगर हम लोग बहुत सारा थ्रेड यूज करेंगे तो काम को जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यूज करते हैं। अब जल्दी से थ्रेड क्यों यूज करते हैं? थ्रेड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकें। मल्टी थ्रेडिंग से क्या होगा, काम को हम लोग जल्दी कर कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो एक थ्रेड है वो एक काम को करने में बहुत सारा टाइम लगाएगा, एक अकेला आदमी सारे काम को देखना होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज करेंगे तो एक काम को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, और रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग को नोट बना लेना कि व्हाट इज थ्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है, और व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग ये लिख लेना। और उसके बाद फिर वाई डू वी यूज, और ये लिखना है, तो इसमें लिख देना है तो क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म मल्टी थ्रेडिंग एंड, हम लोग इंप्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस। एक आदमी काम कर रहा था तो अब बहुत सारा आदमी काम कर रहा था, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है थ्रेड का, मतलब थ्रेड का मतलब खराबी क्या है, थ्रेड का खराबी ये है कि जब हम लोग रोबोट यूज करते हैं घर बनाने के लिए, तो जब ये मान लो ये सब 6 रोबोट 7 रोबोट है, ये 7 रोबोट घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के बाद ये जो रोबोट है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसको हम लोग रोबोट को दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब डेड हो जाता है, ठीक है। एक बार हम लोग थ्रेड को यूज कर ले तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो गड़बड़ी है। सिर्फ हिंदी में समझना ये सब चीजें, अभी रटना नहीं है, खाली कोशिश करना है समझने का, ठीक है। फिर ड्रॉबैक हो गया कि थ्रेड कैन नॉट बी रीयूज्ड, थ्रेड को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आर देयर इन जावा। तो अब होता थ्रेड कैसा है, कितना तरह के थ्रेड है, थ्रेड मीन्स रोबोट, कितना तरह का, एक हमने जो बनाया यूजर यूजर थ्रेड, और दूसरा डेमो थ्रेड। डेमो थ्रेड जो है उसको जेबीएन ने बनाया। यू, कितने तरह का थ्रेड है, थ्रेड क्या, रोबोट, रोबोट को किसने बनाया, यूजर ने बनाया, यूजर थ्रेड है। और दूसरा है डेमो थ्रेड, डेमो डेमो थ्रेड को कौन बनाता है, जेवीएम, ठीक है। इतना याद रखना है, कितने तरह के थ्रेड है, दो, यूजर और डेमो थ्रेड। यूजर थ्रेड को क्या है जिसको, यूजर थ्रेड क्या है, यूजर थ्रेड वो थ्रेड है जिसको एप्लीकेशन और यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, यूजर के द्वारा बनाया जाता है, उसको यूजर थ्रेड कहते हैं। डेमो थ्रेड क्रिएट किया जाता है जेवीएम के द्वारा। डेमो थ्रेड क्या है, डेमो थ्रेड वो थ्रेड है जिसको क्रिएट किया जाता है जेवीएम के द्वारा, ठीक है, ये चीज है। और कितने तरीके से थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, ये टाइप था, ये टाइप था, अब ये है टाइप था। अब कितने तरीके से क्रिएट किए सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, मैंने कल बताया, तो बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, देख लेना, ठीक है। अब जो रोबोट बनाते हैं, जब हम लोग रोबोट बनाते हैं तो उसका लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मतलब उसका जब से वो पैदा हुआ और उसका मरने तक का क्या क्या है स्टेज, जैसे वो बड़ा होगा फिर ये होगा वो होगा, तो वो सारा स्टेज यहाँ पर रहता है। जब हम लोग थ्रेड क्रिएट करते हैं, सपोज मान लो थ्रेड क्रिएट हो गया, ठीक है, थ्रेड क्रिएट हो गया तो वो न्यू स्टेट में चला जाएगा, न्यू स्टेट नाम है, न्यू स्टेट में चला जाएगा। अब रोबोट है, रोबोट क्रिएट हो चुका है तो वो न्यू स्टेट में चला गया। जब रोबोट स्टेट हो गया, अब उसको फिर हम लोग को रनेबल स्टेट में ले जाएंगे। रनेबल स्टेट में क्या होगा कि रोबोट को हम लोग
रनेबल स्टेट में ले जाएंगे और वहां पर उसका जो भी स्विच होगा उसको ऑन कर देंगे, ऐसा सोचना। ठीक है, तो रोबोट को न्यू स्टेट में लगे। फिर नो मतलब रोबोट सपोज रोबोट को क्रिएट किए तो न्यू स्टेट में चला गया। फिर रोबोट को हम लोग रनेबल स्टेट में चले गए, रनेबल स्टेट में ले गए तो वहां पर उसका जो स्विच है सपोज ऑन कर दिया। ठीक है, फिर रनिंग स्टेट में ले गए। अब रोबोट का जो स्विच था वो मैंने ऑन कर दिया, तो वो अब एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। तो फिर उसके बाद रनिंग स्टेट में ला दिए, रनिंग स्टेट में ला दिए। उसके बाद फिर वो दौड़ दौड़ के थक गया तो उसको फिर वेटिंग स्टेट में ले गए। ठीक है, वेटिंग स्टेट में ले गए, वो फिर वेट किया और रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर वो डेड स्टेट में चला गया। तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ आता है न्यू स्टेट। फिर उसको हम लोग रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद उसको फिर रन कराते हैं, रन कराने के बाद वो थक जाता है तो फिर वेट कराते हैं, वेट करने के बाद वो फिर डेड स्टेट में चला जाता है। वेटिंग के बाद वो डेड स्टेट में चला जाता है, मतलब टास्क कंप्लीट हो गया थ्रेड का, और वो थ्रेड जो है खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड है। ठीक है, अभी इतना देखते हैं, जितना बताया उतना नोट बना लेना, बाकी फिर बाद में। थ्रेड क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और ये चीज यहाँ से वाई वी यूज, ये सब चीजें लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।